होनहार है, पढ़ने की ललक है, लेकिन कॉलेज के सीनियर्स की घिनौनी करतूत का शिकार बन गया। बलराम बीटेक सेकंड ईयर का छात्र है। मैकेनिकल ब्रांच से अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, लेकिन कॉलेज के कुछ सीनियर्स अपनी सीनियरिटी दिखाने से बाज नहीं आए। बलराम के साथ रैगिंग के नाम पर घिनौना खेल खेला गया। बलराम को यौन प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। वारदात के बाद बलराम टूट गया, डिप्रेशन का शिकार बन गया और फिर अस्पताल की चौखट पर कदम रख दिया। लेकिन इतना सब कुछ हो गया, फिर भी कॉलेज प्रशासन सीनियर छात्रों को बचाने की जद्दोजहद में जुटा है, जिनकी कारस्तानियों की वजह से आज बलराम अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। 23 की शायद घटना है। हमारे पास तो इसका कोई वो नहीं था, रिटर्न में कोई चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। 23 को एक बच्चे को मिर्गी पड़ी थी, फिट्स पड़ी थी, तो उसको जीआर हॉस्पिटल में वार्डन्स ने जो है भर्ती कराया था। जो उसके रूम पार्टनर हैं बच्चे के, वो पता किया गया है तो वो उसकी क्लासमेट्स ही हैं, कोई सीनियर नहीं है, साथ वाले ही हैं। नहीं, ये तो अभी आपके सामने बच्चे भी आपके सामने हैं, ये पुलिस भी इस चीज़ को वेरीफाई कर रही है। तो उसके साथ वाले बच्चे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना ही इस तरह से कोई चीज़ क्लियर हुई है। ये तो उसने जानबूझ के जो है सरासर उन बच्चों पे आरोप लगाया है। बलराम के साथ हुई रैगिंग और उसकी नाजुक हालत के बाद से कॉलेज में सनसनी फैल गई। पुलिस कॉलेज प्रशासन से पूछताछ में जुटी है, साथ ही इस बात का पता लगाना चाहती है कि बलराम के साथ किस तरह की ज्यादतियां की गई। जैसे सूचना मिली हम लोग तुरंत अभी कॉलेज में आए हैं। अभी कॉलेज के जो स्टाफ हैं, इनका मैनेजमेंट है और छात्रों से हम लोग डिटेल में बात करेंगे। प्राइमा फेसी जो कॉलेज का मैनेजमेंट है या कॉलेज का प्रशासन है, वो रैगिंग जैसी बातों के लिए मना कर रहे हैं वो, लेकिन हम लोग अपने स्तर से इसकी गहराई से जांच करेंगे और जो भी इसमें दोषी होगा, किसी भी तरह का अगर दोष साबित होता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। ताज नगरी के साथ साथ आगरा एजुकेशन हब की शक्ल अख्तियार कर रहा है। आगरा में 50 से अधिक छोटे बड़े शिक्षण संस्थान हैं। इन संस्थानों में हर साल रैगिंग रोकने के प्रशासन दावे तो लाख करता है, लेकिन ये वारदात इन दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। शिव चौहान, आगरा समाचार प्लस। शिक्षा का मंदिर फिर हुआ शर्मसार। शिक्षक की हरकत ने उठा दिए सवाल। शिष्य का कर लिया अपहरण और बन गया शिक्षक से शैतान। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का पेशा वारदातों को अंजाम देना नहीं है। बावजूद इसके शख्स के हाथों में हथकड़ी है। वो और उसका दोस्त अब सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार है। इन बातों को सुनकर आप हैरान होंगे और इस शख्स की मासूमियत पर फिदा होकर पुलिस को ही कसूरवार मानेंगे। लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले जरा ठहरिए। अब जरा इसके खौफनाक इरादे पर गौर फरमाइएगा। पीलीभीत के बरखेड़ा थाने में खड़े इस शख्स का नाम सूरजपाल उर्फ अमित त्रिपाठी है, जो प्राइवेट स्कूल में अमित नाम से बच्चों को शिक्षा देता था। लेकिन पैसे की लालच में इसने वो किया जो माफी के काबिल नहीं है। अमित ने अपने शिक्षक धर्म को भूलकर अपने ही स्कूल के एक छात्र राजीव को अगवा कर लिया और छोड़ने की एवज में छात्र के परिवार से 2 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड कर डाली। संजा तहीं फिर नूना मिले पर्चा बंद ही हुआ, तहीं देखो फिर बस पे बैठे। हमारी नींद जब हम आँखें खुली तो हम दिल्ली में
तो फिर दिल्ली में एक कॉलोनी ही वहीं गए, फिर वहीं फिर रहे। राजीव अब काफी खुश है क्योंकि वो शिक्षक के भेष में इस शैतान के चंगुल से आजाद है और अब अपने घर वालों के साथ है। वहीं पीलीभीत में हर और छात्र और शिक्षक के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाले अमित की ही चर्चा है, जिसका असली नाम सूरज पाल है, लेकिन वो स्कूल में अमित के नाम से बच्चों को पढ़ा रहा था। जिस तरह से इस शख्स ने अपने नाम को अंधेरे में रखा, उससे तो ये साफ था कि वो बच्चों को शिक्षा देने नहीं बल्कि उन्हें अगवा कर मोटी रकम वसूल करने आया था। अमित उर्फ सूरज पाल का सबसे पहले निशाना कक्षा 5 में पढ़ने वाला राजीव बना, जिसे सूरज ने पहले तो बहाने से स्कूल के बाहर बुलाया और फिर अगवा कर लिया। मुझे करीब 7 साढ़े 7 बजे फोन किया गया और बताया गया था कि बच्चे को एक अमित त्रिपाठी नाम का किडनैपर, जो एक तरीका से शिक्षक बन के आया था विद्यालय में, और गलत एड्रेस दे करके, जो आज पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि सूरजपाल उसका नाम है, यही सूरजपाल अमित त्रिपाठी नाम से मोहल्ला खकरा पीलीभीत का एड्रेस बता करके बच्चे को बहला फुसला करके पर्चा बांटने के बहाने ले गया था कि ट्यूशन के पर्चा बांटेंगे। सूरजपाल ने राजीव को छोड़ने के एवज में उसके घर वालों से लाखों रुपए की फिरौती की मांग की, जिसके बाद घर वाले इस बात की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे। हमेशा से अपराधियों के सामने बेबस दिखने वाली पुलिस इस बार गुनहगारों से हार मानने के मूड में नहीं थी। उन्होंने फिरौती की रकम लेते वक्त शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाले इस शिक्षक और उसके दोस्त को धर दबोचा। स्कूल में पढ़ाया, छुट्टी में फिर कमरे पे ले गए, फिर बीसलपुर ले गए, फिर बरेली, फिर दिल्ली। कितनी फिरौती मांगी? जी कितनी फिरौती मांगी? 2,10,000। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद सूरज को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन अब पछतावा करने से क्या होगा, ये तो उन्हें गुनाह की दुनिया में कदम रखने से पहले सोचना चाहिए था। पुलिस ने बच्चे को अगवा करने के आरोप में सूरज और स्कूल के मैनेजर को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। 18 जुलाई को इसका दिन में 12:30 बजे अपहरण हो गया था। आज दिनांक 26/7/12 को 2 मुलजिम और बच्चे को बरामद किया गया है। मुलजिमों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन ये स्कूल प्रबंधन और घर वालों के लिए एक सबक है, जो बिना किसी जांच के अपने यहाँ शिक्षकों को नियुक्त कर लेते हैं। शारिक परवेज, पीलीभीत समाचार प्लस। देह व्यापार एक ऐसा काम जो वाकई शर्मनाक तो है ही, साथ ही हमारा कानून इस बात की इजाजत भी नहीं देता। कानूनी तौर पर देह व्यापार अवैध माना जाता है, लेकिन फिर कुछ लोग पैसा कमाने की चाहत में इस कदर अंधे बन जाते हैं कि सही गलत का उन्हें अंदाजा ही नहीं रहता। जी हाँ, सहारनपुर पुलिस ने भी एक ऐसे ही सेक्स रैकेट का खुलासा किया, जो पुलिस की नजर से बचकर गोरख धंधा अंजाम दे रहा था। देह व्यापार कानूनी नजर से अवैध, लेकिन कानून की उड़ा दी धज्जियां और पैसा कमाने की चाहत में शुरू कर दिया गोरी चमड़ी का काला कारोबार। सहारनपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दो लोगों को देखिए।
शक्ल से शरीफ और भोले भाले दिखाई दे रहे हैं। दिखे भी क्यों ना, क्योंकि पुलिस का मेहमान बनने के बाद इन्हें सांप जो सूंघ गया है। इनकी कारगुजारियों का आज पर्दाफाश जो कर दिया गया है। चलिए इनकी हर हरकत आम की जाए, उससे पहले इनका आपसे तारुफ करवा दें। नाम आनंद कुमार, उम्र तकरीबन 25 साल, पेशा सेक्स रैकेट गिरोह संचालक, नाम मनोज कुमार, उम्र तकरीबन 25 साल, पेशा सेक्स रैकेट संचालक। जी हां, यही नाम और काम है इन लोगों के। आनंद और मनोज मिलकर एक सेक्स रैकेट चलाते थे। भोले भाले लोगों को जिस्म फरोशी के दलदल में घसीटकर अपना शिकार बनाते थे। पैसा कमाने के लिए खुद भी और दूसरों को भी इस गोरख धंधे में शामिल करते थे। लेकिन पुलिस की माने तो एक मुखबिर से मिली खबर के मुताबिक सहारनपुर की सदर पुलिस ने ओजपुरा इलाके के एक मकान पर छापामार आनंद और मनोज के साथ इनके गिरोह में शामिल 3 लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह जो है लगभग 4:45 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि 3 लड़कियां और 2 लड़के ओजपुरा के एक मकान में हैं। तो सूचना के आधार पर हम लोग अपनी टीम बनाकर वहां पहुंचे तो वहाँ पर 3 लड़कियाँ और 2 लड़के जो है पुलिस अवस्था में पाए गए और उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल मुंह छिपाए खड़ी ये तीनों लड़कियां आनंद और मनोज के सेक्स रैकेट गिरोह की सदस्य थी। आनंद और मनोज इन लड़कियों से देह व्यापार का गोरख धंधा अंजाम दिलवाते थे। शहर में वैश्यवृत्ति का जाल बिछाया जा रहा था। पैसा कमाने के लिए लोगों को इस दलदल में घसीटा जा रहा था। लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ी लड़कियां खुद को पाक साफ बता रही हैं और किसी भी तरह के आरोपों से इनकार कर रही हैं। लेकिन अब पछताए होत क्या, क्योंकि पैसा कमाने की चाहत और गलत रास्ता इन्हें इनकी मंजिल तक ले आया। बस और नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड है आनंद काम्बोज और मैं और मेरी बहन और जिया जी है। बस क्या कर रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे, हम दोनों बातें कर रहे थे, लड़ाई थी बस और कुछ नहीं। 12:30-1:30 बजे की। तुम कोई गलत सीधे काम नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले जेल गई हो? नहीं। वहीं दूसरी तरफ सेक्स रैकेट का सरगना आनंद कुमार खुद पर गलत इल्जाम लगाकर फंसाने की कोशिश बता रहा है और लड़कियों को अपना रिश्तेदार बता रहा है। उनसे मेरी फ्रेंडशिप है और कल उनका जन्मदिन था वहाँ पर, तो शिवानी ने मेरे को कॉल किया काफ़ी, तो मैं नहीं जा पाया। लेकिन फिर भाई साहब ने मुझे कॉल किया तो मैं रात को करीबन 10:30 बजे के आसपास इनके घर पर पहुंचा। ये किराए पर कमरा लेकर के रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग बैठे और हमसे बात कर रहे थे वहाँ पर। आप क्या काम करते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास में? मैंने MA किया है पॉलिटिकल साइंस से प्राइवेट। फिलहाल पुलिस ने शहर में चल रहे इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर एक कामयाबी हासिल की है। तीनों लड़कियां और दोनों लड़के पुलिस हिरासत में हैं। अब पुलिस इनसे पूछताछ करने का मन बना रही है और साथ ही इस बात का भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि इनके तार और कहां तक फैले हैं। फैसल खान, सहारनपुर समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे एक हिस्ट्री सीटर की हत्या।
एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का CEO बनने से पहले मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक